सिंधुक पक्षी की कहानी। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंधुक। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंधुक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंधुक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंधुक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंधुक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंधुक को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंधुक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दे। मंत्री की बात सुनकर राजा को भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सिंधुक को पिंजरे से बाहर निकाला और उससे पूछा, क्या ये सच है कि तुम सोने का मल त्याग करते हो? सिंधुक ने कहा, हाँ ये सच है। राजा ने सिंधुक को एक सोने का कटोरा दिया और उससे कहा, इस कटोरे में मल त्याग करो। सिंधुक ने कटोरे में मल त्याग किया और जैसे ही उसका मल कटोरे में गिरा, वो सोने में बदल गया। ये देखकर राजा और मंत्री दोनों चकित रह गए। राजा ने सिंधुक को अपने महल में रखने का फैसला किया और उसे हर दिन सोने का मल त्याग करने के लिए कहा। सिंधुक ने राजा की बात मान ली और हर दिन सोने का मल त्याग करने लगा। राजा ने उस सोने को बेचकर बहुत धन अर्जित किया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। कुछ समय बाद सिंधुक को पिंजरे में रहना पसंद नहीं आया। उसने राजा से कहा, मैं पिंजरे में रहना नहीं चाहता, मैं स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहता हूँ। राजा ने सिंधुक की बात मान ली और उसे आजाद कर दिया। सिंधुक खुशी खुशी उड़ गया और दूर जंगलों में जाकर रहने लगा। नैतिकता। लालच बुरी चीज है। हमें कभी भी लालच में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए। अतिरिक्त विचार। इस कहानी में सिंधुक पक्षी लालच का प्रतीक है। राजा और शिकारी लालच में आकर सिंधुक को पकड़ लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। इस कहानी में मंत्री का चरित्र विवेक का प्रतीक है। मंत्री राजा को सिंधुक को आजाद करने की सलाह देता है और राजा उसकी सलाह मानता है। इस कहानी का अंत सुखद है क्योंकि सिंधुक को आजादी मिल जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें लालच से दूर रहना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए।